बता रहा हूं, कर्म सिद्धांत भी यही कहता है। अपने से अधिक गुणवान का अनादर नहीं करना, नीच गोत्र के बंद करना। अब सिद्धांत में ला रहा हूं, अपने से कोई गुणवान है उसका अनादर नहीं करना, उससे नहीं बिगाड़ना, नीच गोत्र का बंद होगा। अपने से बड़ा कोई धर्म क्षेत्र में है उससे बिगाड़ना नहीं, बना के चलना। कोई पुण्यात्मा जीव है, बहुत सरल और उदाहरण दे रहा हूं। आप साइकिल लेके सड़क पे चल रहे हैं और पीछे से डंपर आ रहा है, ट्रक आ रहा है। रोड का राजा कौन है? राजा है, सब चीज में राजा है। अब कौन किसको साइड देगा? साइकिल वगैरह तेरे बाप की साइकिल सड़क है, सड़क है, मैं तो बीच में चलूंगा। ओ साइकिल वाले, ट्रक वाला बड़ा है, बिगाड़ना नहीं, नहीं तो एक टिल्ला लगेगा, साइकिल खंती में मिलेगी और तुम। ज्यादातर ये छोटे वाहनों का एक्सीडेंट क्यों होता है? इसी हेकड़ी में होता है, नहीं देना साइड। अब वो पे कर रहा है और डंपर आ रहा है तो आगे ड्राइवर की सगन सना कहती है तो हेकड़ी दिखा रहा है, एक टिल्ला मारता है ट्राले का और उसका क्या बिगड़ा? बहुत सरल उदाहरण दिया है। सड़क पे चलते हो तो भारी वाहन से टक्कर, भारी वाहन से बिगाड़ना नहीं, भारी वाहन के सामने हेकड़ी करना नहीं, क्योंकि तुम्हारा वाहन छोटा है, उसका बड़ा है। कायदा से पहले ही साइड में हो जाओ। हाँ दादाजी, दादा के और निकाल दो, हाथ दे दो, हाँ निकल दे भाई। और रोकना पड़े तो रुक जाओ, खड़े होना पड़े तो हो जाओ, क्योंकि वो समर्थ है। ऐसे ही पुण्यवान क्षेत्र में पुण्यवान का कभी अनादर नहीं करना, नहीं तो पुण्यहीन हो जाओगे। तुम पुण्यवान नहीं हो, कोई पुण्यवान आ गया तो हमेशा बैठते समय, मैं सभा में कहता हूं, बैठते समय ये देखना कि मेरे पीछे कोई मेरे से अधिक पुण्यवान तो नहीं बैठा है, मेरे से अधिक गुणवान तो नहीं बैठा है। बहुत सावधानी बात है। इसलिए बड़ा आदमी लेट भी आए तो उसको आगे बैठा देना, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है गुणों में, धन में, काया में, जिसमें भी बड़ा हो। और यदि तुमसे बलवान है वो और पीछे बैठ गया और थोड़ा ही तुमने कुछ किया तो उठा के गर्दन मसक देगा वो तुम्हारी। इसलिए शक्ति में बलवान हो, दादाजी पीछे बैठे हो बॉस, तो तुरंत तुम खिसक के उसको आगे कर देना, तुम पीछे हो जाना। इसी में खैरियत है। धन में बड़ा हो और तुम्हारे धन नहीं है, उसको आगे बैठा लो। गुणों में बड़ा हो और बाद में आया है, तुम पहले आ गए हो और वो गुणों में अधिक है और वो पीछे बैठ रहा है। नीति क्या है? अरे साहब आप ही नहीं, आप आगे बैठिए, मैं पीछे। नहीं साहब, आप गुणवान हो, आप महान हो, आप मेरे पीछे बैठोगे। गुणवान को पीठ नहीं दिखाना, पुण्यवान को पीठ नहीं दिखाना, असमर्थ को पीठ नहीं दिखाना, इनसे कभी बिगाड़ना नहीं। पीठ दिखाने का अर्थ है बिगाड़ना, इनसे बिगाड़ना नहीं। चाहे अन्याय होवे, आप कुछ भी कहो कि महाराज जी अन्याय हो रहा है, कौन है तो बड़ा आदमी। बस चाणक्य कहता है आपको जय जिनेंद्र करने में फायदा है, अन्याय कर रहा है, तुम्हारे में अपनी गलती स्वीकार करो। जी साहब मेरी गलती है कि मुझे आपके साथ पानी नहीं पीना चाहिए था, और तुमने जहां अपनी न्याय निपोड़ी, साहब मैं तो नीचे पी रहा हूं, आप ऊपर पी रहे हो, आपका जूठा मैं बना, तो सामने वाला कहेगा मेरे मुंह लगता है, निपटा देंगे। उस कथानक से जब मैंने पढ़ा, इतना मोटिवेशन मिला, इतना मोटिवेशन मिला। मैं तो छोटी सी लाइन पढ़ रहा हूं, मोटिवेशन ज्यादा लेता हूं।
इस कहानी से जिंदगी में इतना लाभ मिला, इतना मोटिवेशन मिला कि बहुत अनर्थों से, बहुत विनाश से बच जाओगे। समर्थवान से टकराना नहीं। नीति क्या है? समर्थवान से कुवत कम और गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने। अब न्याय अन्याय को मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, न्याय मांगना है। अब न्याय की बात पे आ रहा हूं। यदि तुम्हें न्याय चाहिए है तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आप कभी महान नहीं बन पाओगे। मैं क्यों झुकूं? मेरी गलती क्या है? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। पांडवों की कोई गलती थी नहीं, रामचंद्र की कोई गलती नहीं थी। बार बार रामचंद्र जी संधि प्रस्ताव बोल रहे, कोई मजाक है क्या? अरे संधि प्रस्ताव तो रावण की तरफ से आना चाहिए था। गलत कौन था? गलती किसकी थी? तो रावण को बार बार आना चाहिए, रामचंद्र जी माफ करो, गलती हो गई। कायदा क्या बोलता है? बोलो न्याय। रावण को क्षमा मांगना चाहिए कि रामचंद्र जी मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन रावण ने तो एक बार भी क्षमा नहीं मांगी। रावण ने एक बार संधि नहीं भेजी कि रामचंद्र जी से कहो मैं संधि करना चाहता हूं, मैं विदेही को वापस करता हूं और मैं संधि चाहता हूं। एक बार भी नहीं आया। कितने बार रामचंद्र जी से संधि प्रस्ताव गया? जिन्होंने रामायण पढ़ी हो तो बोलो कितने बार, कितने बार रामचंद्र जी भेजा? मुझे समझ में नहीं आया। पहले मैं कह रहा हूं ना, मैं जब बुद्धि ज्यादा नहीं थी तो मैं सोचता था गलत हो रहा है, गलत होता है। इस समय रामचंद्र के पास मैं होता तो रामचंद्र जी से कहता है, रामचंद्र जी अपनी क्या गलती है, क्यों जाओ? मैं तो यही करता, देखो शुरू में। अब नहीं, अब तो अकल आ गई, बहुत धारे है। गलत, बहुत गलत है। रामचंद्र जी को संधि प्रस्ताव क्यों? क्या गलती है उनकी? बल्कि ये और सिद्ध हो रहा है रामचंद्र जी कहीं गलत हैं, तभी तो बार बार समझौते की बात कर रहे हैं। दुनिया बहुत विचित्र है, दुनिया बहुत विचित्र है, उल्टी दुनिया चलती है। तुमने सामने वाले का जवाब नहीं दिया, कायर है, कायर है, कुछ जानता नहीं, पंगु है, पंगु, कुछ नहीं करता, पोंगा पंडित है, कुछ नहीं है। देखो वो इतनी गालियां दे रहा है और बेशरम बन के सुन रहा है। देखो वो जवाब ही नहीं दे, वो कितनी चुनौती दे रहा है और वो बोल ही नहीं रहा। तो बोलो, कोई दुश्मन गालियों पे गालियां दिए जाए, आरोप पे आरोप लगाया जाए और सामने वाला कुछ नहीं बोले तो समाज में क्या चर्चा होगी? बोल लो, तो हम मालूम तो सब है ही, यही चर्चा होगी। वो तो भाई कुछ ना कुछ तो है, जब तो जवाब ही नहीं है उनके पास। यानी इन्होंने कुछ गलत तो 700 मुनियों के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ था। 700 मुनियों ने मौन धारण कर लिया। दोषवादे च मौन्यम, दुष्टों से संवाद नहीं करना। दुष्ट से संवाद करने का अर्थ है दुष्ट की अहिमत बढ़ेगी और तुम्हारी अहिमत गिरेगी। दुष्ट चाहते ये है। जो आतंकवादी दुष्ट होते हैं ना, ये छोटे मोटे लोगों को नहीं छोड़ते, ये इज्जत वाले को छोड़ते हैं, तभी तो उनकी इज्जत बनेगी। बड़े से भिड़ते हैं तभी तो इज्जत बनेगी। देखो कितनी